नमस्कार, डॉक्टर मोनिका अग्रवाल फ्रॉम योगा हेल्थ केयर सेंटर। आज हम बात करेंगे कि योग और खाने पीने के माध्यम से हम डायबिटीज को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे इसको पूरा ओवरकम कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं रिवर्स नहीं कर सकते। अगर आप इनिशियल डेज में हैं तो आप इसे रिवर्स भी कर सकते हैं, क्योंकि डायबिटीज के 3 पिलर्स हैं: आपकी डाइट, आपकी लाइफस्टाइल और आपका फिजिकल वर्कआउट। तो ये योग भी हो सकता है, किसी भी रूप में आप फिजिकल वर्कआउट करेंगे, क्योंकि ये लाइफस्टाइल डिजीज है। आपकी इनएक्टिविटी के कारण या बॉडी में एक कफा दोष बहुत ज़्यादा बढ़ जाने के कारण ऐसा डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है। जैसे कफ को कम करना है तो आप कोशिश कीजिए कि मिल्क प्रोडक्ट नहीं ले, जैसे दूध, पनीर, ये सब चीज़ें हैं वो आप कम से कम लें। जैसे दूध है, घी है, पनीर है, ये थोड़ा कम लें। हाँ, अगर आपको जैसे रेगुलर लेना ही है तो आप छाछ ले सकते हैं। रेगुलर फ्रेश छाछ लीजिए, उसमें जीरा, आपको थोड़ा सा काली मिर्ची और नमक डाल के आप रेगुलर फ्रेश बटर मिल्क ले सकते हैं। आपके डायबिटीज़ के लिए बहुत इफेक्टिव है। साथ ही साथ डायबिटीज़ में अपने आप को एक्टिव रखना है तो हम योग के बारे में भी आगे बात करेंगे। सबसे पहले अब हम फूड की बात करें कि डायबिटीज़ में सबसे बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम खाएं क्या। तो अब इसमें यह है कि आप सभी चीज़ें आराम से एक लिमिटेड क्वांटिटी में ले सकते हैं, बस मीठा आपको अवॉइड करना है। अब मीठे में क्या होता है, जनरली जो शुगर रिलेटेड मीठा है, जिसमें आपको शुगर डायरेक्टली आप डालते हैं। जैसे आप जो प्रकृति के जो मीठे हैं, जैसे मीठे फल हैं हमारे, आम, केला, सेब, अनार, ये सब आप एक आराम से खा सकते हैं। जैसे नॉर्मली हम एक आम खा सकते हैं, आप आराम से 1 से 1.5 केला खा सकते हैं। साथ ही साथ एक एप्पल ले सकते हैं, एक अनार खा सकते हैं। आप आराम से 1 प्लेट पपीता खा सकते हैं, क्योंकि जो रेगुलर जो नेचुरल हमारा जो शुगर है वो हमारी बॉडी के लिए इंसुलिन में दिक्कत नहीं करता है। लेकिन साथ ही साथ जो आपके बाजार का जो शुगर की मिठाइयाँ हैं, या हम शुगर की मिठाइयाँ डाल रहे हैं, जैसे खीर डाल रहे हैं या हलवा बना रहे हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप शुगर का ध्यान रखिए। और फिर भी उसमें अगर आप शुगर की कोशिश कीजिए, शुगर फ्री जो शुगर है वो नहीं डालकर, अगर आप बिल्कुल उसमें 1 चम्मच नॉर्मली एक मीठा डालिए। जैसे आपकी 4 कटोरी खीर बनाई, उसमें आप 1 चम्मच मीठा डालकर भी आप रेगुलर ले सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए कि लिमिटेड क्वांटिटी में। जैसे दिन में एक, हमेशा 7 दिन में एक रविवार है, उसी तरीके से अगर आप एक लिमिटेड क्वांटिटी में लेंगे तो आपको दिक्कत नहीं करेगी। लेकिन जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा पुरानी है या बहुत ज़्यादा कंट्रोल में नहीं रहती है, 300 के भी ऊपर रहती है, तो वो प्लीज़ ध्यान रखें कि मीठे को बिल्कुल अवॉइड करें। अब साथ ही साथ जैसे कुछ लोग कहते हैं कि गेहूं, जौ, चावल ये सब नहीं खाने चाहिए। जनरली ये डाइजेशन को, हाँ, ये थोड़ा स्लो करते हैं, कफा को बढ़ाते हैं, लेकिन हम ये नहीं कि उनको आप भूखे रह सकते हैं कि ये सारी चीज़ें। तो कोशिश कीजिए कि उनमें मिक्स मल्टीग्रेन, जैसे आप ना अच्छे से रोटी ले सकते हैं। मल्टीग्रेन रोटी में भी आप जैसे उसमें अच्छे से घिया या फिर अपना कद्दू है, इस तरीके से उसको मिक्स करके आप उसे ले सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना जो रेगुलर खाना है, जैसे आप राइस ले तो वेजिटेबल राइस लीजिए, तो वो नुकसान नहीं करेंगे। आप चपाती ले रहे हैं तो मिस्सी चपाती लीजिए, या फिर जौ का उसमें ज़्यादा क्वांटिटी रखिए और उसमें से घिया है या कोई भी सीजनल जो भी वेजिटेबल है उसको घस के डालिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस कोशिश ये कीजिए कि जो शुगर कंटेंट है वो थोड़ा सा कम रखें। जैसे लोग कहते हैं कि भाई भिंडी का पानी लें हम, तो वो अच्छा होता है, उसमें भी ग्लाइसेमिक एजेंट बहुत अच्छे से इम्प्रूव करता है। तो आप भिंडी बहुत अच्छी सब्जी है, करेला बहुत अच्छी सब्जी है, आंवला रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, पालक रेगुलर इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आप उन्हें इस्तेमाल करें। साथ ही साथ एक चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट कि आंवला और हल्दी, 1 पिंच आंवला और 1 पिंच ही हल्दी, आप उसे मिक्स कर लीजिए और आप उसे रेगुलर खाने से पहले थोड़ा सा लीजिए। तो अगर इनिशियल डेज की शुगर होगी तो आप उसे कंट्रोल कर पाएंगे। मैं फिर कह रही हूँ, अगर 21 दिन से ज़्यादा अगर आपको शुगर है तो फिर आपको और थोड़ी प्रिकॉशंस लेनी होगी। हम अगर प्री डायबिटिक स्टेट पर बात करें या फिर जिनकी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है बिना दवाइयों से, तो वो रेगुलर आंवला हल्दी अपने इस्तेमाल करें। साथ ही जैसे त्रिफला है, त्रिकाटू है, मतलब जैसे पीपल है, काली मिर्ची है, जो भी कफा को बॉडी में कम करती है, जैसे गिलोय है, साथ ही साथ जैसे बील का जूस है, ये सब चीज़ें आप अपने रेगुलर इस्तेमाल कीजिए, तो आप डायबिटीज़ को अच्छे से अपनी जीवन में नहीं उसको दूर रख पाएंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि इनिशियल डेज पे हम बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं डायबिटीज़ को। और योगा के बारे में जो हम बात कर रहे थे वो भी हम आपको अब आगे बताते हैं। चलिए, तो जब हम योगा की बात कर रहे हैं तो उसमें जैसे
वक्रासन। तो पेट पर जिसमें अच्छा सा हम पेंक्रियाज को स्टिमुलेट कर पाए। तो इस तरीके से जैसे आप आराम से सीधा बैठ जाइए, इस तरीके से क्रॉस कीजिए और पेट पर पूरा प्रेशर बनाते हुए इस तरीके से ट्विस्टिंग दीजिए। तो इससे क्या होगा, जो भी आपकी गैस्ट्रिक ट्रबल है, जो पेंक्रियाज को जैसे उसमें ब्लड सर्कुलेशन रोक रही है, उसको हम इम्प्रूव कर पाएंगे। अब इसी में हम वक्रासन भी करते हैं और अर्ध मस्तिष्कासन, जिसे एक पैर को मोड़कर और फिर आप इस तरीके से इसको मोड़कर पूरा अच्छे से ट्विस्ट कर सकते हैं। तो ये पेट पर दबाव और साथ ही साथ जैसे हम करते हैं, आप एक पैर से पवन मुक्तासन, इस तरीके से दोनों पैरों को सामने फैलाइए और पवन मुक्तासन एक एक पैर से पेट पर दबाना है इस तरीके से, ये इस तरीके से और साथ ही साथ दोनों पैरों से। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइजेज हैं, आप इसे रेगुलर कीजिए। और एक योग मुद्रासन, मुठ्ठियां बांधिए, नाभि के नीचे दबाइए और पूरा आगे झुक जाइए, जितना आप कर पाए जितनी देर, धीरे धीरे, ताकि हमारा मेन एम है पेंक्रियाज में ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करना, बॉडी के स्ट्रेस लेवल को कम करना। साथ ही साथ सूर्य नमस्कार की जो प्रैक्टिस करते हैं वो भी आप करें और रेगुलरली अपने आप को एक्टिव रखें। ये 3 आसन रेगुलर अपने मॉड्यूल, योगा मॉड्यूल में इंक्लूड करें, अपने फिजिकल वर्कआउट में इंक्लूड करें, मॉर्निंग वॉक करें, जिससे आपको बहुत इंप्रूवमेंट होगा। साथ ही साथ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जो फ्रूट्स की बात हमने की थी, आप फ्रूट्स ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, सभी तरीके की, लेकिन कोशिश कीजिए कि फ्रूट का जूस नहीं लेना है। आप वेजिटेबल के जूस ले सकते हैं, सूप ले सकते हैं, लेकिन फ्रूट जूसेस नहीं लेने हैं आपको, फ्रेश भी नहीं। उसके बजाय आप फ्रूट्स खाएंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। थैंक यू।